रवि 15 साल का सुंदर समझदार लड़का होता है जो बहुत दयालु नरम स्वभाव का होता है। लेकिन रवि इस दुनिया में बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि कई साल पहले एक दुर्घटना में उसके माता पिता गुजर जाते हैं। तब के बाद से ही रवि के हालात काफी खराब होते हैं और सभी उससे सिर्फ इसलिए दूरी बना लेते हैं कि कभी रवि उनसे कोई मदद ना मांग ले। गांव में सिर्फ एक बुढ़िया दादी ही थी जो रवि से बात किया करती, लेकिन वो बूढ़ी दादी खुद एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहा करती। दादी, कोई भी हमसे बात करना पसंद क्यों नहीं करता? बेटा, जब इंसान का वक्त खराब होता है ना तो सगे भी साथ छोड़ जाते हैं। अब मुझे ही देख लो, जब तक तेरे दादा थे तब तक मेरे बेटे बहू मेरे आगे पीछे घूमते थे क्योंकि दादा से उन्हें पैसे मिलते थे, और दादा के जाने के बाद मुझे मेरे ही घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया है उन्होंने। मुझे अकेलापन बहुत खलता है। कभी कभी मेरा मन करता है कि बस कहीं भाग जाऊं। अरे भाग कर क्या तू दिल्ली मुंबई जाएगा, यही बैठा रह। अरे वाह क्रिकेट! मैं भी जाकर रोहन को कहता हूँ कि मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर ले। मैं भी ऐसे चौके छक्के मारूंगा कि सभी देखते रह जाएंगे। रोहन, मुझे भी अपने साथ टीम में शामिल कर लो। अब मेरा भी खेलने का बहुत मन है। क्यों? तू क्या विराट कोहली बनेगा? जा यहाँ से। बड़ा आया, मुझे क्रिकेट खिला लो। हाँ। अरे ऐसा मत बोल, मैं तो बहुत अच्छा खेलता हूँ। एक बार तुम देखो तो मेरा खेल। अबे यार, ये क्या दीमक की तरह चिपकने आ गया? अरे कोई भगाओ इसे। मैं खुद ही चला जाता हूँ, लेकिन तुम लोग देखना, एक दिन तुम खुद मुझे बुलाओगे खेलने के लिए। अबे तू जा रे, दिमाग मत खराब कर। रवि वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका ना तो कोई दोस्त है और ना कोई उससे पास आने देता। अपनी आंखों में आंसू लिए वो टूटे फूटे से अपने घर में आता है। जहाँ देखता है कि खाने को क्या बचा है। गांव के लोगों से बेचारे को जो कुछ भी बचा खुचा मिलता वो उसे ही खाकर अपना गुजारा कर रहा था। अब वक्त का पहिया घूमता है और कई महीने के बाद गांव में एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिससे कि सभी बीमार पड़ने लगते हैं। इस वायरस का इलाज अभी तक डॉक्टर्स भी नहीं निकाल पा रहे थे। ये वायरस इस तरह से फैलता है कि लोग अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कोई किसी से ना कुछ लेता ना किसी को कुछ देता। हर कोई अपने चेहरे को मास्क के साथ ढक कर रख रहा था। मैं क्या करूं? इस वायरस की वजह से मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जो भी खाने का रखा था वो सब तो खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। एक काम करता हूँ, सामने वाली आंटी से कुछ मांग ही लेता हूँ, क्या पता वही कुछ खिला दे। आंटी जी, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। अरे जाना यहाँ से। तुझे एक बात समझ नहीं आती? यहाँ घर से बाहर निकले ना तो मारे जाओगे। यहाँ खुद खाने को लाले पड़ रहे हैं, तुझे कहाँ से दे? देखो ना, कुछ तो बचा कुचा होगा, मैं खाकर गुजारा कर लूंगा, कुछ तो दे दो। तेरी बुद्धि में एक बात घुसती नहीं है क्या? चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी बूढ़ी दादी का हाल हुआ है। दादी को क्या हुआ है? होगा क्या, ऐसे ही वो घर घर जाके खाना मांगती थी। कोई होगा उस बीमारी से ग्रस्त तो उसने उस बुढ़िया को खाना दे दिया, और फिर होना क्या था, वो बुढ़िया भी उस बीमारी के चपेट में आ गई। तू भी यहाँ से भाग जा चुपचाप, नहीं तो तू भी इस बीमारी के ना चपेट में आ जाएगा। एक तो रवि भूख से मरा जा रहा था, फिर ऊपर से दादी की बीमारी की बात सुनकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो वहां से जाता है, लेकिन तभी वो अपने घर के बाहर एक छोटा सा टमाटर का पेड़ देखता है जिस पर एक लाल लाल सुंदर सा चमकदार टमाटर दिखता है। रवि सोचता है कि इसे खाकर ही अपनी भूख शांत करता हूँ, फिर दादी के पास जाऊंगा। रुको रवि। कौन? किसने मुझे आवाज लगाई? मुझे तो कोई भी इस तरह से नहीं बुलाता। हाँ, मैं जानता हूँ कि कोई भी तुमसे बात नहीं करता। तुम भूखे हो, प्यासे हो,
लेकिन अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है? ये जो आवाज आ रही है वो लाल लाल टमाटर तुमने हाथ में पकड़ा है, उसी से ये आवाज आ रही है। ऐसे हैरान होकर मुझे मत देखो रवि, मैं एक जादुई टमाटर हूँ और मैं सब जानता हूँ कि कैसे तुम परेशान रहते हो और तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कोई टमाटर जादुई? भला कैसे? ये वैसे ही हो सकता है जैसे आसमान में इतने सारे टिमटिमाते तारे सदियों से यूं ही टिमटिमा रहे हैं। जैसे पानी बिना रुके ऐसे ही बहता आ रहा है, जैसे तेज हवाएं चलती हैं और जैसे बारिश आसमान से बरसती है, ठीक वैसे ही एक टमाटर भी जादुई हो सकता है। तुम इतनी बातें भी करते हो? मैं ना सिर्फ बातें करता हूँ बल्कि आबरा का डाबरा करके तुम्हारी और इस गांव की सारी परेशानियाँ भी दूर कर सकता हूँ। अरे तुम क्या कोई डोरेमोन हो जो मेरी सारी परेशानियों को खत्म कर सकते हो? देखो ये भद्दे मजाक मुझसे मत करो। अरे तुम पागल हो क्या? क्या तुमने आज तक किसी टमाटर को बोलते हुए सुना है? क्या ये बात तुम्हें अपने आप में बड़ी नहीं लगती? कह तो तुम सही रहे हो। क्या तुम सच में मेरे डोरेमोन बनोगे? लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब तुम साबित करो कि तुम जादुई हो। उठा ले रे बाबा, ये मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है कि मैं टमाटर हूँ। अरे बातें मत बनाओ, मुझे भूख लगी है, अब कुछ खाने को भी दो। ठीक है, घर के अंदर चलो महाराज और एक बर्तन में पानी लो थोड़ा सा और मैं कुछ रस की बूंदें डालूंगा। तुम्हें जो चाहिए हो तुम बस वो कह देना। सच्ची? बहुत मजा आएगा, कुछ तो खाने को मिलेगा। जादुई टमाटर के कहे अनुसार रवि एक बर्तन में पानी डालता है और टमाटर को उसमें रखता है। टमाटर से थोड़ा रस निकलता है और तब रवि कहता है, मुझे कढ़ाई पनीर, चावल और बटर नान, दही, लस्सी, छाछ और घी, थोड़ा सा घी मिल जाए, मजा आ जाएगा। खैर चलो, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाए। मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतना सारा और इतना स्वाद खाना। ये ना कोई सपना है और ना ही ये खाना। किसी और के लिए तुमने ही भगवान से मदद मांगी थी ना, तो लो टक करके भगवान ने मुझे तुम्हारे पास पटक दिया। अरे थोड़ा आराम से, ना तो ये खाना कहीं भागे जा रहा है और ना ही मैं। अरे मुझे खाना दो, अरे बहुत तेज भूख लग रही है भाई। अरे खाओ खाओ, लेकिन तुतलाओ नहीं। ये सुनकर तो तुम किसी के प्यार में पागल निप्पे लगते हो। रवि पेट भरकर खाना खाता है और भगवान को धन्यवाद करता है, जिसके बाद रवि आता है अब काम की बात पर। टमाटर जी, इस गांव में सिर्फ एक बूढ़ी दादी है जो मुझसे बात करती है, मेरे पास बैठती है और वो अब इसी वायरस से बीमार हो गई है। और अगर तुम सब जानते हो तो ये भी जानते होगे कि इस वायरस का इलाज कैसे होगा। अभी तक डॉक्टर के पास भी इसका इलाज नहीं है। जिस किसी को ये बीमारी लगती है वो तो मर ही जाता है। मैं सब जानता हूँ रवि, लेकिन तुम चिंता मत करो, दादी को मैं ठीक करूँगा। तुम बस इसी तरह से एक छोटे बर्तन में पानी डालो। ठीक वही सोचना है कि तुम्हें इलाज के लिए दवा चाहिए। रवि, ये दवाई तैयार है, मुझे अपने साथ ले चलो, हम दादी के पास चलते हैं। रवि टमाटर को लेकर दादी की झोपड़ी पर जाता है। दादी झोपड़ी के पास ही जमीन पर पड़ी होती है। सभी अपने घर की खिड़कियों से, दरवाजों से दादी को वहीं जमीन पर पड़ा देखते हैं, लेकिन किसी को वायरस ना लग जाए इसीलिए कोई भी उनकी मदद नहीं करता। रवि भागकर दादी के पास जाता है और दादी को उठाता है, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। तभी किसी की आवाज आती है। इस लड़के को मरने का शौक है क्या? ये खुद भी मरेगा और हमें भी साथ में लेके मरवाएगा। अब इस बुढ़िया से ये बीमारी इसको लगेगी और इसकी तो आदत ही है सारे गांव में घूमने की। अरे ओ बेवकूफ, अब पागल हो गया है क्या? अगर तुझे मरने का शौक है तो जाके किसी नदी में कूद के मर जा, लेकिन ये बीमारी लाकर हम सबको क्यों मारना चाहता है? अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है। कितने ही लोग बीमार हैं, हर किसी के पास
ऐसे ही जाते रहेंगे तो एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। रवि, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम जल्दी से दादी को दवाई पिलाओ। ये काम कर गया, ये काम कर गया, दादी ठीक हो गई। देखा, मैंने कहा था ना कि आबरा का डावरा करके मैं सारी परेशानी खत्म कर सकता हूँ। दादी अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लोगों ने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा, जिसे देख लोगों को यकीन नहीं हुआ कि रवि ने दादी को ठीक कर दिया। मतलब जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं, उसे रवि ने कैसे ठीक किया। अब हर घर में ये बात पहुंच चुकी थी कि रवि के पास ऐसी दवाई है जो पलक झपकते ही सभी को ठीक कर देगी। अगली सुबह तक सभी के पास ये खबर पहुंच चुकी थी। तब तक रवि जादुई टमाटर की मदद से अपने घर को, अपने आप को ठीक कर चुका था। उसका घर अब पहले से सुंदर हो चुका था। लोग हैरान थे ये देखकर। तब अगली सुबह की बात है। रवि, रवि उठो, देखो बाहर कैसे लोग मैदान में तुमसे मदद मांगने के लिए खड़े हैं। सोने दो यार, आज पेट भरा हुआ है तो नींद बढ़िया आएगी। रवि, अब मैंने तुम्हारी मदद की तो अब तुम्हें लोगों की मदद करनी है। चलो उठो। क्या हुआ है? घर से बाहर जाकर देखो, लोग तुमसे मदद मांगने आए हैं। जाकर उनकी मदद करो। रवि, हमारी मदद करो, मेरी बीवी बीमार है, दादी की तरह मेरी बीवी को भी ठीक कर दो। मेरी बेटे को महामारी हो गई है, रवि बेटा मदद करो। इसी तरह से एक के बाद एक लोग उससे मदद की गुहार लगाते हैं। अब रवि को समझ आ जाता है कि वक्त आ गया है वक्त को बदलने का। वो अंदर जाता है और टमाटर को सारी बात बताता है। रवि, तुमने अभी तक नहीं सोचा ना कि मुझे सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों भेजा गया, किसी और के पास क्यों नहीं? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि तुम मेरे पास ही क्यों आए। दुनिया में और भी तो इतने लोग थे, लेकिन ये जादुई टमाटर मुझे ही क्यों मिला? तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। तुम्हें किसी भी चीज का कोई लालच नहीं। तुम दयालु और नरम स्वभाव के थे। मुझे तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए भेजा गया कि तुम सिर्फ दूसरों की ही मदद कर सकते हो। सिर्फ तुम ही हो जो समझ सकते हो हर किसी के दर्द को। अगर और किसी के पास मुझे भेजा गया होता तो वो इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता, लेकिन तुम सबके बारे में सोचते हो। अब चलो और अपने काम पर लग जाओ। अब रवि उसी तरह से पानी से दवाई बनाता है और दवाई को थोड़ा थोड़ा कर उन सभी लोगों को पिलाता है जो वायरस का शिकार हुए पड़े थे। तुमने हम सबकी जान बचा ली रवि, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी रवि। जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो फर्ज है आप सबकी मदद करना। अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं इस बुरे वक्त में लोगों की मदद कर सकूं, तो मैं जरूर करूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। अरे रवि बेटा, आज तक किसी ने तुझसे ढंग से बात तक नहीं करी, फिर भी तूने सबकी मदद करी। अरे तू तो महान है, अरे तू ही शक्तिमान है। अरे मैं तो कहता हूँ दूरदर्शन वालों को तुझे लेकर दोबारा से शक्तिमान बनाना चाहिए। अगर मैं ऐसा न करता तो फिर शायद मैं कभी आपकी मदद नहीं कर पाता। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है, बस इसी वजह से मैं आप सभी को ठीक कर पा रहा हूँ। अच्छा जी, या मैंने और नाम तुम्हारा। वाह भाई वाह, ये सही है गुरु। अरे चुप रहो ना यार, मैंने किया तुमने किया एक ही तो बात है। और अच्छी बात यह है कि अब सब ठीक हो रहे हैं। उसके बाद जिस किसी को भी ये बीमारी होती वो रवि के पास जाता। धीरे धीरे कर ये वायरस जड़ से खत्म हो गया और उसके बाद रवि के अच्छे दिन शुरू हो गए, जो दादी को अपने पास अपने घर में ले आता है। और अब उसके वही दोस्त बनते हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए मना करते हैं, लेकिन अब वो खुद ही रवि को बुलाते हैं। रवि की जिंदगी अब खुशहाल हो चुकी थी जादुई टमाटर के साथ।